हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान में संकट काल का दौर है, जैसे कि हम लगातार आज सुबह से बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। दोनों पक्ष यानी स्पीकर सीपी जोशी बनाम सचिन पायलट कैंप इस वक्त आमने सामने हैं। स्पीकर सीपी जोशी की जो बड़ी बड़ी बातें सामने आई अब तक की दलीलों में, वो आपके सामने है। बागी विधायकों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा है। हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी कांग्रेस के बागी विधायकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुनवाई फिलहाल 2 बजे तक के लिए टाल दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए, ये बागी कैंप ने कहा है। मुकुल रोहतगी ने, बागी विधायकों के वकीलों ने, कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है। ये मांग की है इस वक्त बागी कैंप ने, सचिन पायलट कैंप ने, कि 2 बजे तक के लिए सुनवाई टाल दी जाए, क्योंकि हरीश साल्वे लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में अपीयर हो रहे हैं। इसीलिए हाईकोर्ट में भी देखा था हमने, जब जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और वही बात अब मांग की गई है बागी कैंप की तरफ से कि इसको टाल दिया जाए 2 बजे तक के लिए। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबरें सामने निकल कर आई है, उसके मुताबिक ये कि पहली बात, जो ऑब्जर्वेशंस दिए, उस ऑब्जर्वेशन में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बागी विधायकों को भी अपना पक्ष रखने की इजाजत होनी चाहिए, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से लगातार पल पल इस पूरे उस पर नजर रखे हुए। अंकित, अभी क्या चल रहा है? मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे, बागी कैंप के वकील, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बीच में उन्होंने अपना पक्ष कब रखा, जब कपिल सिब्बल, क्योंकि जैसा हमको पता है कि इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई चलती है, ओपन कोर्ट रूम में सुनवाई नहीं होती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है, तो 5 मिनट के लिए कपिल सिब्बल का सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया। तो उस बीच में जब सभी वकील बैठे हुए थे, तब हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि हाईकोर्ट का फैसला कल आने वाला है, तो आखिर अगर ये सुनवाई तब तक ये टाल दी जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और इन दोनों ने ये बात कब कही, जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आखिर कपिल सिब्बल से कहा था कि आखिर आप एक दिन का इंतजार क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कल तो हाईकोर्ट का फैसला आने ही वाला है। तो अब कपिल सिब्बल ने फिर से वो एक बार जुड़े हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया है। कपिल सिब्बल ने फिर घूम फिर करके पिछले 1 घंटे में लगातार शायद 10वीं या 12वीं बार होगा ये बात दोहराई है कि स्पीकर का पद संवैधानिक पद है, मुझे निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकता। कपिल सिब्बल लगातार कोर्ट के सामने यही दोहरा रहे हैं, पिछले 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, कि स्पीकर के पास अपने अधिकार हैं। जी अंकित, एक चीज बताइए, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, 3-4 दिन तक वहां सुनवाई चली है, वहां पर भी चीफ जस्टिस की बेंच थी जयपुर में। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या वहां पर यह दलील दी थी स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हाईकोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए? वहां तो जो कुछ हाईकोर्ट ने कहा, जैसा कि सुबह निपुण हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हाईकोर्ट ने आग्रह किया कि आप अपना फैसला 24 तारीख तक के लिए टाल दीजिए, जिस पर कंसेंट दिया स्पीकर ने, और अभी तक फैसला नहीं दिया 19 विधायकों के बारे में। क्या हाईकोर्ट के सामने जो दलीलें रखी थी इस तरह की कि मुझे मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, या नहीं रखा गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे स्पीकर? जी, वहां पर भी इन्होंने बातें कही थी। वहां पर यह कहा था कि स्पीकर को नोटिस जारी करने का अधिकार है, स्पीकर को जवाब मांगने का अधिकार है, स्पीकर अगर कोई जो है फैसला लेता है तो उसके बाद ये हाईकोर्ट आ सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को बाकायदा विस्तार से सुना है। आपने भी जिक्र किया कि करीबन जो है 2 दिन से ज्यादा वक्त तक इस मामले की सुनवाई चली है, और अगर हम दिनों के हिसाब से बात करें तो 3 दिन अलग अलग वक्त पर सुनवाई हुई है, और उसके बाद में हाईकोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर किया है। और इस सबके बीच में जिस बात का आपने जिक्र किया कि हमारे सहयोगी निपुण साइकिल जो अंदर से हमको अपडेट भी भेज रहे हैं, जब उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था कि हाईकोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया है उसमें आग्रह किया है, उसमें स्पष्ट तौर पर कोई आदेश नहीं दिया है। तो उस बात का जिक्र जो है यहाँ पर हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी भी कर रहे हैं। और इस सबके बीच में मुकुल रोहतगी की एक दलील सामने आई है। उन्होंने कहा है कि 1 दिन के लिए अगर इसको टाल दिया जाता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। और स्पीकर ने तो खुद 2 बार हाईकोर्ट में कार्रवाई को टालने पर सहमति दी थी, तो इसमें आपत्ति क्या है? 1 दिन का इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता? जबकि कपिल सिब्बल ये बार बार कह रहे हैं कि स्पीकर के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन किया गया है हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के द्वारा। एक चीज और बताइए, रोक लगनी चाहिए। एक चीज और, क्या आज ये फैसला आ जाएगा? क्योंकि कल तक का वक्त है हाईकोर्ट में, जब बागी विधायकों को वक्त दिया गया है, हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। क्या आज सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा, या ये लंबा चल सकता है मामला?
सुमित, हमको समझना होगा, हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 दिन से ज्यादा वक्त तक चली है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई को चलते हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी कपिल सिब्बल यानी कि जो स्पीकर के वकील हैं वही अपनी दलीलें रख रहे हैं। अभी इस मामले में हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे जो कि सचिन पायलट और मुकुल रोहतगी जो बाकी जो विधायक हैं उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं, वो उनको अपना पक्ष रखना बाकी है। तो ऐसे में जिस मामले की सुनवाई 2 दिन हाईकोर्ट में चली है, यहां पर भी वक्त लेगी और इसी बात का संभवतः जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि 1 दिन का इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर जो तीनों पक्ष, अगर ये मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर 4 घंटे की दलील दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फौरन एक लाइन में आदेश दे देगा। सुप्रीम कोर्ट को उस आदेश को लिखवाने में भी कुछ वक्त चाहिए होगा और ऐसे में अगर वो आदेश देर शाम या कल आता है तो एक तरीके से तब तक तो हाईकोर्ट का भी आदेश आना है और संभवतः इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुमित, एक अपडेट आया है, यहाँ पर कोर्ट ने एक और सवाल पूछा है और वो सवाल है कि कुछ मसले पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र से जुड़े होते हैं, ये कोर्ट ने कहा है। और यहाँ पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का इस तरीके से हनन नहीं किया जा सकता, उन्हें तय करने दीजिए कि विधानसभा के बाहर की गतिविधि के लिए इन विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं। तो कुल मिलाकर के सुमित, कपिल सिब्बल की दलील को अगर हम एक लाइन में समेटें वो यही है कि स्पीकर के पास संवैधानिक अधिकार है हाउस चलाने का, हाउस से जुड़े हुए फैसले लेने का, तो स्पीकर के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और हाईकोर्ट ने एक तरीके से उसी अधिकार का हनन किया है। जी सुमित। चलिए अंकित, आप रहिए मेरे साथ, हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, दोनों तरफ के वकील आमने सामने हैं, एक तरफ कपिल सिब्बल हैं तो एक तरफ हरीश साल्वे हैं, क्या होगा उस पर नजर रखेंगे। लेकिन अभी तक ये जो सुप्रीम सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के सियासी संकट पर, उसके बारे में आपको बता देते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है वो कहां है। कपिल सिब्बल ने कहा हेमाराम चौधरी पार्टी बैठक में आने की बजाय मीडिया में बयान दे रहे थे, एक विधायक का नाम लिया कपिल सिब्बल ने। क्या इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। क्या पार्टी में रहते हुए किसी को अयोग्य किया जा सकता है, बागी विधायकों के बारे में पूछा। कपिल सिब्बल ने कहा पहले कुछ मामलों में ऐसा हुआ है, अपना तर्क कपिल सिब्बल ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, असंतोष की आवाज को ऐसे दबाया नहीं जा सकता, इन एमएलए को, यानी ये जो बागी 19 एमएलए हैं, इनको भी जनता ने ही चुना है। कपिल सिब्बल कहते हैं एमएलए स्पीकर के सामने आए और बताएं कि बैठक में आने के बदले हरियाणा के रिजॉर्ट में वो क्यों चले गए। वो जो नोटिस वाली बात है, जो भाषा नोटिस भी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। हाईकोर्ट ने स्पीकर से आग्रह किया 1 दिन का इंतजार क्यों और नहीं किया जा सकता। तब कपिल सिब्बल का जवाब था कि स्पीकर का पद संवैधानिक है, उनको निर्णय लेने से रोका नहीं जा सकता, जैसा कि हाईकोर्ट में जयपुर में किया गया है। तो अब तक की सुनवाई में यह सवाल जवाब का अंदाज था और इसी पर कुल आप माहौल समझ सकते हैं कि क्या चल रहा था इस पूरी सुनवाई के दौरान, जो 11 बजे से शुरू हुई है, अब करीब 12:10 होने को आए हैं। लगातार सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल, जैसे कि अंकित मेरे सहयोगी जो लाइव हैं, बार बार बता रहे हैं कि कपिल सिब्बल की लाइन एक ही है कि स्पीकर के अधिकारों का हनन किया गया, स्पीकर को फैसला लेने से रोका नहीं जा सकता। पर अब हम कुल मिलाकर ये जानना चाहते हैं कि जो बागी हैं, जिन्होंने केविएट लगाई है सचिन पायलट कैंप ने, अंकित उनका क्या पक्ष है, वो क्यों ये मानते हैं कि उनको सुनना जरूरी है स्पीकर के किसी भी फैसले के पहले। सुमित, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से प्रश्न दोहराएंगे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अंकित? जी सुमित, सवाल बहुत सीधा सा है। सचिन पायलट ने केविएट दाखिल की और कहा कि भाई हमको भी सुना जाए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला देने के पहले। अब उनके वकील हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी जो हाई कोर्ट में थे, वो लोग जिरह कर रहे हैं उनकी तरफ से। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये पक्ष क्यों ये चाहता है कि इनको सुना जाए, इनको क्यों लग रहा है कि केवल स्पीकर की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना दे दे। वो इस वजह से क्योंकि याचिका, अगर हम याचिका की प्रेयर देखते हैं तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक्स पार्टी। एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि अगर दूसरा पक्ष मौजूद नहीं भी है तब भी हमारी बात सुन करके फिलहाल के लिए आप कोई एक आदेश दे दें। और जो ये याचिका दायर की गई है उसकी जो पहली और दूसरी पेयर है, जिसमें ये कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जो अंतिम आदेश दिया उस पर रोक लगा दी जाए, सुनवाई पर रोक लगा दी जाए, जो बात कही गई है उसमें बार बार दोनों ही जो है पॉइंट में एक्स पार्टी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर दूसरा पक्ष यहाँ मौजूद ना भी हो तब भी हमारी बात सुन करके
सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दे दे। उसी मामले में जब कैविएट दायर किया गया है तो अब ये लोग चाहते हैं कि ठीक है, अगर इनकी बात सुनी जा रही है तो हमारी बात भी सुनी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में हमने भी 2 दिनों तक अपना पक्ष रखा है, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष की बात सुनकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दे, फिलहाल उसको फैसला कहना सही नहीं होगा, अंतरिम आदेश पर रोक लगा दे, और जो हाईकोर्ट में 2 दिनों की जो दलीलें दी गई हैं उनका जो सुप्रीम कोर्ट को पता ही ना चले दूसरे पक्ष की क्या पहल थी या क्या दलीलें थी। तो वो इस वजह से चाहते हैं कि उनकी बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट बाद में तय करे कि अगर हाईकोर्ट के आदेश पर, अंतरिम आदेश पर कहीं रोक लगानी है नहीं लगानी है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करे, लेकिन कम से कम दोनों पक्षों की दलील तो सुन ले, और इस वजह से ये कैविएट दायर की गई है। बिल्कुल। और कुल मिलाकर बात की जाए तो क्या ये तय हो सकता है विधानसभा के बाहर पार्टी की इंटरनल मीटिंग में, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में हुआ, जिसके लिए ये पिटीशन, जिसके लिए मुख्य सचेतक ने नोटिस जारी किया 19 विधायकों को कि इनकी सदस्यता विधानसभा की रद्द कर दी जाए विधानसभा के बाहर, क्या ये पार्टी के पास अधिकार है? सुमित, इस सबके बीच में पहले मैं एक अपडेट देना चाहूंगा, और वो अपडेट आया सुप्रीम कोर्ट से। कपिल सिब्बल की एक दलील सामने आई है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्टी की बैठक में सिर्फ न आने पर यह नोटिस नहीं जारी किया गया है। ये जो शिकायत दी गई थी सिर्फ वो नहीं है, बल्कि विधायकों की गतिविधियां पार्टी विरोधी लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब वो बात कही गई है कि इन विधायकों को के खिलाफ जो शिकायत दी गई है मुख्य सचेतक के द्वारा, वो क्यों दी गई है। इन विधायकों की कई गतिविधियां पार्टी विरोधी लग रही हैं। ये सवाल का जो जवाब आया है, ये सुप्रीम कोर्ट को उस सवाल का है कि आखिर किस आधार पर और किस आधार पर इनको नोटिस दिया गया था, और क्या पार्टी में रहते हुए किसी को विधानसभा के से हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो कपिल सिब्बल ने अब कोर्ट को ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ विधायक दल की बैठक में नहीं आए, इस वजह से हमने शिकायत दी थी, यानी कि मुख्य सचेतक ने यू मेड योर पॉइंट अंकित। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये पार्टी विरोधी गतिविधि में विधायक शामिल थे, सचिन पायलट समेत 18-19 लोग, तो इनको कांग्रेस पार्टी निकाल क्यों नहीं देती है? इनको निकाला भी नहीं पार्टी से अभी, इनको केवल इनके पदों से हटाया गया, उप मुख्यमंत्री हो गया या कैबिनेट का पद हो गया या पार्टी के तमाम पद हो गए, इनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं अब तक? सुमित, यहीं पर वो पूरा पेज फंसा है, और ये शायद जो है पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम इसको देखें तो कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो है इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, अगर हम ये मानते हैं कि 19 विधायक जो है सचिन पायलट समेत ये हैं, 3 विधायकों का और लगातार बात कही जा रही है सचिन पायलट खेमे की तरफ से, हालांकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि और भी ज्यादा है, लेकिन अगर हम ये भी मानते हैं कि 22 विधायक, तो वहां पर नंबर गेम हो जाएगा। क्योंकि अगर पार्टी इनको पार्टी से निकालती है और इनकी विधानसभा सदस्यता नहीं जाती है, तो ये लोग पार्टी के खिलाफ वोट कर सकते हैं, और अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है या कोई भी पक्ष जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, तो वहां पर इनको वोट करने का अधिकार होगा। बीजेपी के पास में 72 + 3 जो है सहयोगी दल के मिलाकर 75 जो विधायक हैं, 22 इनके हो जाते हैं जैसा कि ये दावा कर रहे हैं, तो 97 तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है, और बहुमत के लिए चाहिए 101 का आंकड़ा। तो ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा जो राजस्थान का रण है। अंकित, आप बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं, एक एक चीज को समझा रहे हैं। मैं जानता हूं कि जितने भी दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं वो आपकी रिपोर्टिंग को सराह रहे होंगे, क्योंकि वाकई में इस सुप्रीम कोर्ट की पेचीदगियों को समझना और आम भाषा में लोगों को समझाना वाकई में एक बड़ा काम है, और इसीलिए राजस्थान के रण पर सबसे बड़ी कवरेज अगर आप कहीं पा रहे हैं तो सिर्फ एबीपी न्यूज पर है। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अंकित गुप्ता, निपुण सहगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी बहुत कुछ बाकी है। आज कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण चीज है, हालांकि वो कोर्ट अयोध्या का है और कोर्ट में मामला है सुनवाई का। राम मंदिर को लेकर जो विवादित ढांचा गिराया गया था उस पर सुनवाई हो रही है। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की सीबीआई की अदालत में पेशी हो रही है। विशेष न्यायाधीश एसके यादव की अदालत में जोशी का बयान दर्ज होना है। सीआरपीसी बयान दर्ज हो रहा है, अभी अभी ये सुनवाई शुरू हो चुकी है, बयान दर्ज हो रहा है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत मुरली मनोहर जोशी बयान दर्ज करा रहे हैं। कल यानी 24 तारीख को बीजेपी के एक और सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी का बयान भी दर्ज होना है। कोर्ट में पेशी से पहले कल शाम आडवाणी से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली थी। बाबरी केस में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
इन 32 सालों में इतने सालों में ये पहला मौका है जब बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ये आपराधिक साजिश वाला मुकदमा है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए षड्यंत्र किया गया। उस षड्यंत्र करने वालों के में तमाम इन नेताओं के नाम है, चाहे अडवाणी हो, चाहे जोशी हो, चाहे उमा भारती हो, और उस पर इतने सालों में 92 के बाद से लेकर अब करीब 38 साल के बाद बयान दर्ज किए जा रहे हैं, 28 साल के बाद। और जैसे कि लगातार अब तमाम अपडेट सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, राजस्थान से जुड़े हुए इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से वो ये है कि जो सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर कोर्ट ने कहा है कि इस मसले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है, इस पर आनन फानन में फैसला नहीं हो सकता। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल जो कि स्पीकर सीपी जोशी का वकील है, उनका यह कहना है कि अगर आप विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दीजिए। कोर्ट ने बागी विधायकों के वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी से जवाब मांगा है। रोहतगी ने कहा है कि हाईकोर्ट को ना रोका जाए, उसे फैसला लेने दिया जाए। हाईकोर्ट में कल 24 तारीख को इस मामले पर फैसला आना है। पूरी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को रिजर्व कर लिया है 24 तारीख तक के लिए। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, विस्तार से सुनवाई की जरूरत की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, क्या चाह रहा है, कोर्ट की मंशा क्या है? ये सुमित, पिछले करीबन 1.5 घंटे से हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले 1.5 घंटे की अगर हम चर्चा को समराइज करें तो कोर्ट अब यही जो बताना चाह रहा है कि ये जो कपिल सिब्बल लगातार दलीलें पेश कर रहे हैं कि स्पीकर के अधिकारों की बात है, लेकिन ये विधायक तो भी पार्टी का ही हिस्सा है। अगर पार्टी से बाहर नहीं गए तो क्या पार्टी के विधायकों को भी सिर्फ अपनी बात रखने के लिए उनको पार्टी से हटाया जा सकता है, विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा सकती है? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो इस पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। और हमको याद है, जैसा भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, कि राजस्थान हाईकोर्ट में 3 दिन तक जो है 3 दिन अलग अलग वक्त पर इसकी सुनवाई हुई है, तो एक लंबी सुनवाई चली है राजस्थान हाईकोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि आधे 1 घंटे की सुनवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर या वो अंतरिम आदेश पर जो कोई रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर हुई है सचिन पायलट की तरफ से भी और उनके सहयोगी विधायकों की तरफ से, तो यहाँ पर भी सुनवाई को वक्त देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया है कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और इस वजह से यहाँ पर जो वक्त लगेगा। जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा है तो ठीक है, आप वहां के जो अंतरिम आदेश है उस पर रोक लगा दीजिए, मामले को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, आप सुन लीजिए। तो उस पर अब जो है कोर्ट ने मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे से पूछा है, जिस पर हरीश साल्वे ने और मुकुल रोहतगी ने कहा है कि वहां का फैसला आने दीजिए, अगर जो है इनको कोई आपत्ति होगी या हमको आपत्ति होगी तो आप सुन लीजिएगा। इस सबके बीच में एक अपडेट आया है। हरीश साल्वे ने कहा है कि हाईकोर्ट में 5 दिन बहस चली है, स्पीकर ने खुद अपनी कार्रवाई रोकने पर सहमति दी है, अब हाईकोर्ट के आदेश को जारी करने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि जो हरीश साल्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में एक लंबी बहस हुई है, सारे तथ्यों पर बहस हुई है। ये जो तथ्य कह रहे हैं कि स्पीकर के अधिकारों को लेकर के, शेड्यूल 10 को लेकर के वहां पर बहस हो चुकी है, तो ऐसे में अब जबकि हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर रखा है तो उसको आने दीजिए। 24 घंटे के भीतर वो आदेश आना है, तो ऐसी जल्दबाजी क्या है? यानी कि साफ तौर पर हरीश साल्वे हो, मुकुल रोहतगी हो, वो ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसला आना चाहिए और इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, जबकि कपिल सिब्बल चाहते हैं कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर ही रोक लग जाए और मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो जाए। और इसी पर अभी जो ये पूरी बहस चल रही है। जी सुमित, बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है कि इस मामले को विस्तार से सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहता है। मौका मिल गया कपिल सिब्बल को अपनी बात कहने का कि आप हाईकोर्ट को कहिए कि इस पर फिलहाल रोक लगा दीजिए, लेकिन मुकुल रोहतगी जो कि वकील हैं सचिन पायलट कैंप के, उनका साफ कहना है कि इस वक्त स्पीकर को रोका ना जाए क्योंकि हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला रिजर्व है जो कि कल आना है। अंकित कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकित हमारे साथ जुड़े। अंकित जी। अंकित, तो सुमित, इस सबके बीच में कपिल सिब्बल की एक बहुत महत्वपूर्ण दलील सामने आई है और वो क्या है कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर जो है हाईकोर्ट अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो हाईकोर्ट फैसला दे देगा, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, आप मामला अपने पास ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत नजर नहीं आ रहा है। तो कपिल सिब्बल क्या आशंका जता रहे हैं? वो ये जता रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट ने जो है स्पीकर के अधिकार पर जो है सवाल उठा दिए और स्पीकर को जो है निर्णय करने से जो रोक दिया तो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसी बात को कही है कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने। और अब हरीश साल्वे की एक दलील, हरीश साल्वे कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में सिंघवी ने स्पीकर की तरफ से जिरह शुरू की थी,
तो अब कोर्ट ने सवाल पूछा है, क्या हाईकोर्ट के आदेश को यहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती? ये जो है कोर्ट ने पूछा है। तो अब साल्वे कह रहे हैं कि बिल्कुल दी जा सकती है, यही तो हम भी कह रहे हैं। हाईकोर्ट को फैसला तो पहले लेने दिया जाए, यानी कि साल्वे और मुकुल रोहतगी चाहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आना चाहिए, कपिल सिब्बल चाहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल ने इस बात की आशंका भी जताई है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, लिहाजा इस मामले को हाईकोर्ट से निकाल करके सुप्रीम कोर्ट तक लाना चाहते हैं कपिल सिब्बल। वहीं हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी। अंकित, मैं इस कानूनी दांवपेच से थोड़ा सा अलग हट रहा हूं, क्योंकि आप बागी विधायकों पे नजर रखे थे, आप राजनीतिक घटनाक्रम भी कवर कर रहे थे। ये हाईकोर्ट का फैसला आने के पहले स्पीकर का सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाना, क्या कहीं कोई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सीपी जोशी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार है वहां पे, क्या किसी बात का आभास कांग्रेस के नेताओं को हो गया है कि हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है, जो आनंद फानंद सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए? सुमित, ये सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और अगर राजनीति की बात करें तो आप भी बखूबी समझते हैं कि किस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है। और इस सबके बीच में कपिल सिब्बल का 5 मिनट पहले दिया गया बयान, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बयान नहीं दलील, वो जो है काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। कपिल सिब्बल ने जो दलील दी है उसमें यह कहा है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है अगर हाईकोर्ट का। अंकित, मैं आपको रोक रहा हूं, आप अपना फोन चेक करिए, आपके पास मैसेज आने शुरू हो गए। अंकित, अपना फोन देखिए, आदेश लिखाना शुरू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट आदेश लिखा रहा है, डिटेल बताइए आप। जी अंकित। बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है इनिशियल ऑर्डर में कहा है कि हम हाईकोर्ट के आदेश को जारी करने पर रोक नहीं लगा रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से कि हाईकोर्ट अपने तय वक्त पर आदेश देगा और सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा रहा है, जैसा कि मांग की गई थी स्पीकर की तरफ से। तो सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अंकित, इसको यहाँ पे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की ये कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। झटका है कपिल सिब्बल के लिए, स्पीकर सीपी जोशी के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए थे। और यह समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर हम रोक नहीं लगाएंगे, इस आदेश पर अमल हमारे फैसले पर निर्भर करेगा। अंकित, ओवर टू यू। अंकित, अंकित वो अमल में नहीं लाया जाएगा, यानी फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। या फिर सचिन पायलट के पक्ष में होगा उस पर। सुमित, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और साफ कर दी है कि हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उस पर अमल नहीं होगा, उस आदेश पर तब अमल होगा जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा। यानी कि हाईकोर्ट का आदेश आएगा, फिर चाहे वो स्पीकर के पक्ष में आए या फिर सचिन पायलट गुट के पक्ष में आए, लेकिन उस पर अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद देखेगा कि क्या करना है और सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। यानी कि यहाँ ये साफ हो गया है कि फिलहाल सचिन पायलट खेमे के गुट के विधायकों को सोमवार तक के लिए वक्त मिल गया है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो भी हाईकोर्ट का आदेश आएगा, जो कि कल आना है और कल है शुक्रवार, तो ऐसे में शनिवार रविवार कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या करना है और तब तक उस आदेश पर हाईकोर्ट का जो फैसला होगा उस पर अमल नहीं होगा। जी सुमित। तो अंकित आप रहिए मेरे साथ, इसको एक बार फिर समझाने की जरूरत है दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट जो भी फैसला कल सुनाएगा उस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। रोक लगवाने के लिए स्पीकर सीपी जोशी आए थे कपिल सिब्बल के साथ, उसको एंटरटेन नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी फैसला आएगा वो फैसले के पहले, उस आदेश पर अमल करने के पहले हमारा फैसला आएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के बाद अपनी राय जाहिर करेगा इस पूरे मामले पर और अगली सुनवाई सोमवार के दिन के लिए डेट तय कर दी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, ना कोई जीता ना कोई हारा है, अभी तक ऐसा समझ में आ रहा है। निपुण सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए। निपुण, समझाइए पूरे मामले को, क्या कोई जीता क्या कोई हारा सुप्रीम कोर्ट में? सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज का जो आदेश है उसके मुताबिक ना कोई जीता है ना कोई हारा है। ये संवैधानिक संस्थाओं की जो आपस में टकराहट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन साधने की कोशिश की है और यही कहा है कि हाईकोर्ट को आदेश देने से हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने 5 दिन सुनवाई की है। लेकिन चूंकि स्पीकर जो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है वो हमारे पास आ गए हैं, ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर अमल तय होगा हमारे आगे के आदेश पर। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो एक तरह से जो चीजें जैसी चल रही है वैसी चलेंगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होगा। यानी कि अगर हाईकोर्ट ये तय करता है कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों को
अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है, तो इसका असर फिलहाल गहलोत सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा। कोई भी अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी चीज शुरू नहीं की जा सकेगी फिलहाल। यानी कि जो अभी यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन हाईकोर्ट अपना आदेश जरूर देगा। तो आदेश हाईकोर्ट का सार्वजनिक हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन उस आदेश का कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करके ये तय करेगा कि हाईकोर्ट को दखल देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सही दिया है या नहीं। उसके बाद ही सोमवार को कहीं जाकर तय हो पाएगा कि हाईकोर्ट के फैसले का कोई असर गहलोत सरकार की सेहत पर पड़ेगा या नहीं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप कोर्ट के भीतर थे, दोनों पक्षों के वकील को सुन रहे थे, आपने पूरी जगह को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकता, हम इसको विस्तार से सुनना चाहते हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अब नए सिरे से पूरा कुछ होगा या हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देगा? सोमवार को क्या होगा? देखिए, सोमवार को इस बात पर ही बहस होगी। स्पीकर का ये कहना है कि हाईकोर्ट को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था इस मामले पर। अगर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बहस के बाद ये समझता है कि नहीं, हाईकोर्ट दखल दे सकता था और हाईकोर्ट ने जो दखल दिया उसमें कोई गलती नहीं है, तो ऐसा संभव है कि जो हाईकोर्ट कल आदेश जारी करने जा रहा है, जिस पर अमल नहीं होगा सोमवार तक, वो आदेश अमल में आ जाएगा। और अगर वो आदेश पायलट खेमे के विधायकों के पक्ष में है तो इसका असर फिर जाकर गहलोत सरकार पर पड़ सकता है। लेकिन ये सोमवार को तय होगा कि हाईकोर्ट को सुनना चाहिए था या नहीं सुनना चाहिए था। तो सोमवार को नए सिरे से पूरी सुनवाई होगी? जो आज हुआ 1.5 घंटे 2 घंटे, उसके आगे चलेगा या फिर से नए सिरे से सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो आज हुआ है उसके आगे चलेगा, लेकिन एक बार को पुरानी बातें जरूर दोहराई जाती हैं आगे की सुनवाई में। तो बहस का मुख्य बिंदु इसी बात पर रहना है कि हाईकोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन निश्चित रूप से जो आदेश आ जाएगा कल, वो आदेश भी चर्चा में जरूर आएगा दोनों ही खेमों की तरफ से। बिल्कुल निपुण, आपने एक एक चीज अपडेट बताई। सबसे पहले तमाम बड़ी खबरें आप जो देख पा रहे थे अंकित के साथ, वो निपुण कोर्ट के अंदर से लगातार बता रहे थे, और शायद इसीलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको यहां एबीपी न्यूज पर मिली, और जिसमें ये बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया आज की सुनवाई के बाद कि ना कोई जीता है ना कोई हारा है। हाईकोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर अमल तब तक नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं सुना देता अगले हफ्ते। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में ना कोई जीता है ना कोई हारा है। तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ निपुण सहगल मेरे सहयोगी अब लाइव जुड़ गए हैं। निपुण, क्या ये कह सकते हैं कि जिस राहत की उम्मीद लेकर स्पीकर सीपी जोशी आए थे, उनको एक झटका लगा है? देखिए, सीपी जोशी को झटका लगा है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन पूरी की पूरी अगर कांग्रेस पार्टी को देखेंगे और गहलोत सरकार को देखेंगे तो उनके लिए जरूर एक राहत की बात है। क्योंकि अगर कल हाईकोर्ट का फैसला आता, जो कि अभी भी आएगा लेकिन उस पर अमल नहीं होगा, अगर वो फैसला आता और उस पर अमल भी संभव होता और ये फैसला पायलट खेमे के विधायकों के समर्थन में आ जाता कि नहीं, उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं बनती है, तो हो सकता है कि सरकार को विश्वास मत साबित करने की चुनौती दी जाती है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये खतरे टल गए हैं पायलट सरकार के, माफ कीजिएगा, गहलोत सरकार के ऊपर से, क्योंकि हाईकोर्ट फैसला जरूर देगा। अगर ये फैसला नहीं भी आया सरकार को रास आने वाला, तब भी इस बात की चुनौती बची रहेगी कि क्या हाईकोर्ट फैसला दे भी सकता था या नहीं दे सकता था। यानी यथास्थिति बरकरार रहेगी। अभी जो है कांग्रेस के जो साथी विधायक है अशोक गहलोत के, वो 5 सितारा रिजॉर्ट पे आराम करेंगे, और बीजेपी के खेमे में जाने वाले सचिन पायलट खेमे के जो बागी विधायक हैं वो अपने अपने होटलों में, अपने अपने अलग अलग रिजॉर्ट में वो ऐश करते रहेंगे। यानी अभी 3-4 दिन तक ये जो राजस्थान का राजनीतिक ड्रामा है ये और चलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं। सीपी जोशी की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हिट किया, ये कह दिया कि हाईकोर्ट कल जयपुर में अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साथ में जोड़ दिया कि उस फैसले पर अमल तब तक नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ना दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख भी तय कर दी है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो यह समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान की कोई भी पार्टी ना तो जीती ना ही इस वक्त हारी है, यथास्थिति बनी रहेगी। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब एबीपी न्यूज पे आप लौटेंगे तो आपके साथ होंगी मेरी सहयोगी रुमाना, और वो बताएंगे आपको बारिश के कहर के बारे में।